तेरी बिना ना है कोई, आज तेरी बिना ना है कोई। प्रभु आओ तुम्हारी जय होई, प्रभु आओ तुम्हारी जय होई। राम कृष्णदास विनय करेंगे, राम कृष्णदास विनय करेंगे। प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कैसे जीवन गुजारा करेंगे। महाराज कृष्ण की सही प्रेमी लगातार कीर्तन हुए। ओम हरि हरि ओम हरि हरि, 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि। राय कृष्ण की वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव महाराज की। सत्संग सुने ये देह अभिमान जब मानव का दूर हो जाता है, ये देह मेरी नहीं है, क्योंकि कर्म करना फल भोगना ये मन बुद्धि की कर्म है। आत्मा मन बुद्धि से परे है। जैसे घड़े में शीशे में मुख देखने वाला घड़ा घड़े शीशे से बंद होता है, इसी प्रकार ये आत्मा देह इंद्रियों से अलग है। ये देह की संबंधी स्त्री पुत्र मित्र है, ये अनित्य जानकर आत्मस्वरूप में स्थित हो। ये संवाद देश ये मन के धर्म है, ये आत्मा के नहीं। मन से संकल्प विकल्प दूर करके एक ब्रह्म में स्थित हो। ये आत्मा संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से व्यापक है। ये आत्मा संपूर्ण प्राणियों में कारण रूप से स्थित है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के अधीन है। ये अहंकार ममता मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जैसे समुद्र में तरंगें उठ के उसी में शांत हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही आत्मा के विषय विश्व कल्पित है, अनित्य है। तू तो गुरु पर पूर्ण विश्वास कर, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर। गुरुदेव को तन मन धन सोच के गुरु शरण आ जा। गुरु मुख बनू मन मुख नहीं। ये देवया गो ही देव बन के आवागमन में रहते हैं, जन्म मरण में रहते हैं। आत्मा जन्म मरण से रहता है, आत्मा सर्वव्यापक स्वरूप है। ये मनमुख ये तत्व ज्ञान बिना गुरु के नहीं समझ सकता। ये कर्म कर्म सब अहंकार के बिना नहीं होते, कुछ ना कुछ अहंकार रहता है। समबुद्धि ही श्रेष्ठ है। जैसे सोने के ही तो विभिन्न आभूषण है, ऐसे ही कर्म कर्म अहंकार के बिना होते ही नहीं। ये गुण ही गुण में बट रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बट रही हैं। ये देह इंद्रियां आदि रूप नहीं, ये अनित्य है। अर्थात ये मैं हूँ, ये मैं करता हूँ। ये विचार को त्याग कर ये परम पिता ही सत्य है। संपूर्ण प्राणी वासुदेव स्वरूप है। ये निश्चय करके संकल्प विकल्प छोड़ के आत्मज्ञान में स्थित हो। ये संसार को अज्ञान से प्रतीत होते हैं, मिथ्या परंतु अनित्य है। ज्ञान द्वारा ये जानकर ये विश्व क्रांति मात्र कल्पित है, वास्तव में सत्य नहीं। ये संकल्प विकल्प करके चित्त को चलायमान मत कर। ये कुछ भी संकल्प विकल्प हृदय में धारण मत कर। ये शास्त्र अनेक मत धर्म आदि को अनेक बार उपदेश ज्ञानी पुरुषों से अनेक उपदेश से श्रवण कर मन में अश्रद्धा फूले बिना संकल्प विकल्प रहते बिना मुक्ति नहीं हो सकती। समुद्र बुद्धि से आत्मज्ञान करके अहंकार रहित होके चित्त की चंचलता को त्याग कर ये श्री कृष्ण में लीन हो। जो सभी प्रेम से करेंगे, श्याम सुंदर सलोने हमारे, श्याम सुंदर सलोने हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है, आप जैसा तो कोई नहीं है। कौन उनकी बराबरी करेगा, कौन उनकी बराबरी करेगा। उनकी महिमा तो सबसे बड़ी है, उनकी महिमा
तो सबसे बड़ी है, काम होता है तेरे इशारे, सब एक है तेरे सहारे, हुक्म टाले न तेरा चले, श्याम सुंदर सलोने हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है, तेरी आधीन सब है मुरारी, तेरी आधीन सब है मुरारी, देवदाना रे नर और नारी। पापी लाखों अधम नीच तारे, पापी लाखों अधम नीच तारे, जो आए शरण सब आए, जो आए शरण सब आए, भक्ति बच्चल तो कोई नहीं है, भक्ति बच्चल तो कोई नहीं है, श्याम सुंदर सलोने हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है, तो माता पिता सब है बालक, तुम स्वामी सखा सबके पालक, आप जैसा है कैसी नहीं है, आप जैसा है कैसी नहीं है, श्याम सुंदर सलोने हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। राम कृष्णदास तेरे सहारे, राम प्यारे तुम्ही हो हमारे, आप जैसा तो प्यारा नहीं है, आप जैसा तो प्यारा नहीं है, श्याम सुंदर सलोने हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। राम कृष्ण की हे प्रेमी लगातार कीर्तन बोले, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 जग के रचैया कृष्ण कन्हैया, जग के रचैया कृष्ण कन्हैया, जग के रचैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। राय कृष्ण की वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु महाराज की सत्संग सुने। तू जो ज्ञान द्वारा अज्ञान द्वारा विषय होकर सकाम कर्म कर मन इंद्रियों में आनंद ले, तब तक तू अज्ञान में ही है। इनसे बहुत अधिक आनंद आत्मस्वरूप में है। आत्मज्ञान की झलक प्राप्त होने पर ये झूठे आनंद फीके हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। ये तो भगवान पुरुष को प्राप्त होता है, प्रभु की बहुत कृपा होती है। वही पुरुष सत्य से उपदेश ग्रहण करता है, उस पर आश्रय करता है। किसी उपदेश को सुनने से कुछ नहीं होता जब तक धारण न किया जाए। धर्म तो धारण करने का नाम है। जब मन का डर तो भाव नष्ट हो जाए, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये बिंद जब मन से दूर हो जाए तो वह पुरुष धर्माधर्म काम मोक्ष चारों में भी इच्छा नहीं करता, वह मोक्ष कामी होता है। जो पुरुष विषयों से देश करता है वह व्यक्त कहता है, और जो विषयों में योगता करता है वह कामी कहता है। और आत्मज्ञानी न विषयों से देश करता है और न विषयों से प्रेम करता है। वो प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसका त्याग नहीं करता, अप्राप्त वस्तु के मिलने की इच्छा नहीं करता। वह एक ब्रह्म में ही लीन रहता है, एक मालिक के नाम के सहारे रहता है। यदि विषयों से प्रीति की जाए तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और विषयों से देशपूर्वक निवृत्ति की जाए तो दिन प्रतिदिन घटती जाती है। जो विषय सकल पुरुष हैं वो अत्यंत दुख में रहते हैं। दुख दूर करने की इच्छा
इच्छा से संसार को, घर को त्यागने की इच्छा करते हैं। जो वैराग्यमान आत्मज्ञानी है वह संसार में रहकर, घर में रहकर भी ज्ञान द्वारा परम आनंद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष को मान है कि मैं कर्ममुक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं व्रत उपवास करता हूँ, देह के संबंध में ममता है, अहंकार से युक्त है, वो पुरुष न ज्ञानी है, न योगी है, न साधु है, वह दुखी है। चाहे साक्षात महासमर्थ कोई भी उपदेश करे, चित्त को स्थिर किए बिना, संकल्प विकल्प किए बिना, देह मन दूर हुए बिना मोक्ष नहीं होगी, शांत सुख को प्राप्त नहीं होगा। उपदेश सुनकर धारण करने में ही सफलता है। सभी प्रेमी प्रेम से बोले, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रही है, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। नाम ले तुमको बुलाते, क्या खताया ये हमसे हुई है, क्या खताया ये हमसे हुई है, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। भक्तो वत्सल सदा तुम कहाते, दुख भक्तों का अपने मिटाते, क्या रीति पुरानी बुलाइए, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। शरण आए को तुमने बचाया, कष्ट मीठे करे दूर माया, क्या दया की रीति बुलाइए, क्या दया की रीति बुलाइए, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। राम कृष्ण दास लाखों बनाए, राम कृष्ण दास लाखों बनाए, द्वार अपने सभी को बुलाए, क्या महिमा पुरानी बुलाइए, क्या महिमा पुरानी बुलाइए, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। प्राणदाता दया दिखाओ, हम बुलाते प्रभु जी आओ, आज नैया भंवर में फंसी है, प्राण प्यारे तुम्हारे बिना कृष्ण, भक्त तेरे दुखी हो रहे हैं। कभी प्रेमी लगातार कीर्तन हो रहे हैं, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधा कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सत्संग सुने, ये मानव जन्म हमें प्रभु की असीम कृपा से मिला है, ये अन्य योनियों से श्रेष्ठ है, ये हीरा योनि है, उत्तम योनि है। अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त प्रभु का स्मरण कर, भव पार जाने के लिए प्रभु का स्मरण कर, जो पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में ही तृप्त रहता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से आत्मा में ही आराम वाला होता है, आत्मा से आत्मा में ज्ञान वाला होता है, अहंकार रहता समुद्र बुद्धि से युक्त होता है, ऐसे पुरुष को कर्म बंधन नहीं लगता, वह सर्वदा मुक्त है। ऐसे पुरुष आत्मज्ञानी होते हैं, ऐसे प्राणियों ने ही अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है, अर्थात अपने हीरा मूल्य की कीमत पाई है।
उस पुरुष ने ही ज्ञान तथा योग का फल पाया है। वह नित्य निरंतर अपनी आत्मा के विषय रमण करता है। उसको आत्मानंद के सामने अन्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। वह असत ज्ञान में ही, वह आत्मज्ञान में ही पूर्ण है। उसे संसार की कोई वस्तु जीव चलायमान नहीं कर सकते। जैसे एक पुरुष कौन सुंदर मीठे फल खाने वाला क्या नीम के पत्तों से शांत हो सकता है? अर्थात नहीं। ठीक ऐसे ही जो आत्मज्ञानी आत्मानंद का आस्वाद लेता है, वह विषयों को जो सुख है उसको परम कड़वा जानकर त्याग देता है। वह विषयों की तरफ दृष्टि ही नहीं करता। इस पुरुष की भोगे हुए विषयों से आसक्ति नहीं होती और न भोगे हुए विषयों में अभिलाषा नहीं होती। ऐसे आत्मज्ञानी दुर्लभ है, अर्थात करोड़ों पुरुषों में से एक होता है। इस संसार में विषय भोग की अभिलाषा करने वाले बहुत देखने में आते हैं। धन की, पद की, सुख की, संतान की इच्छा करने वाले बहुत देखने में आते हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा करने वाले देखने में ही नहीं आते। अगर कुछ आते भी हैं तो वह कामना की इच्छा के वशीभूत होते हैं। केवल ईश्वर में चित्त लगाने वाले दुर्लभ ही होते हैं। ये कोई कहता ही नहीं कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। धर्म और काम मोक्ष ये चार मंत्रों पर जानकर इनमें ही संपूर्ण प्राणियों का चित्त बना हुआ है। जन्म मरण का भय बना रहता है। आत्मज्ञानी इनसे दूर रहता है। ऐसे आत्मज्ञानी बदले ही है। वह किसी वस्तु के नाश तथा विनाश की चिंता नहीं करता, किसी से शोक मोह नहीं करता। आत्मज्ञानी ये खूब समझ लेता है कि एक ही ब्रह्म का प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण है। वह आत्मानंद में ही पूर्ण रहता है। सही पूरी प्रेम से बोले, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु तुम्हें भगत हितकारी, प्रभु तुम्हें भगत हितकारी। हम भेद तेरा क्या जाने, हम भेद तेरा क्या जाने, तेरी
कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ये समत्व भाव में स्थित हो जाता है, वह समदर्शी बन जाता है, आत्म स्वरूप में विराजमान रहता है। जिस पुरुष को परम सुंदर वस्तु को देखकर, जिस पुरुष को परम सुंदर वस्तु को देखकर तथा विकराल काल को भी देखकर जिसका मन चलायमान नहीं होता, वह पुरुष आत्मज्ञानी स्थिर चित्त वाला होता है। जो सुख के विषय, स्त्री के विषय, संपत्ति के विषय प्रश्न नहीं होता, देश नहीं करता, वह सर्वत्र संभाव में स्थित होता है, उसका मन ब्रह्म मन हो जाता है, उसकी स्त्री पुत्र संपत्ति संबंध से ममता दूर हो जाती है, और जिसका देह मन दूर हो गया है तथा ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्म सत्य है और सब कुछ असत्य है, ये समझ लेता है, ऐसा आत्मज्ञानी धन है। जिसकी इच्छा नष्ट हो गई है, आसक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा आत्मज्ञानी विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता, वो उसमें आसक्ति नहीं करता। ये संसार अनित्य है, झूठ है, कल्पना मात्र है, वास्तव में एक ईश्वर के सिवा ज्ञान दृष्टि देखने पर कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी प्रेमियों देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि करो, ये देह नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं। सभी अपनी देह दृष्टि छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसलिए सभी प्रेमी समत्व भाव बनाओ, देह दृष्टि छोड़ो, आत्मदृष्टि करो। सभी प्रेमी एक भजन बोले, प्राण प्यारे मेरे कृष्ण आओ, प्राण प्यारे मेरे कृष्ण आओ, तेरे सेवक तड़प सब रहे हैं, तेरे सेवक तड़प सब रहे हैं, क्यों हमसे है मुख को घुमाया, क्यों हमसे मुख को घुमाया, आज कारण क्या हमको बुलाया, आज कारण क्या हमको बुलाया, हाय अपनों से ऐसा ही नाता, क्या सोची है तुमने विधाता, क्या सोची है तुमने विधाता, क्या खता ऐसी हमसे हुई है, क्या खता ऐसी हमसे हुई है, प्राण प्यारे मेरे कृष्ण आओ, तेरी सेवक तड़प सब रहे हैं, दंड दे दो गुनेगार हूँ मैं, दंड दे दो गुनेगार हूँ मैं, पर मुख को न मोड़ो प्रभु जी, पर मुख को न मोड़ो प्रभु जी, आज आकर पड़े तेरे द्वारे, आज आकर पड़े तेरे द्वारे, दुर्रहम तो करो प्राण प्यारे, दुर्रहम तो करो प्राण प्यारे, तेरे सुने सुनी क्यों करी है, तेरे सुने क्यों करी